हेलो डियर स्टूडेंट, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें हमारे लिए 10 MCQs होते हैं। तो अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। तो देखिए, जैसे यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो आपको एक बार प्रैक्टिस किस तरीके से करना है। मैंने यहाँ पर इसको कलर दिया है, लेकिन ये आपको ये चीज़ समझनी है कि सबसे पहला मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। कब ट्राई करना है? आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए। सेकंड क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, थर्ड क्वेश्चन आपको ट्राई करना है ना, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करना है, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के हिसाब से करके देखना है कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली, मतलब मान लो कि पहला क्वेश्चन देख लिया और मैंने अभी आंसर दे दिया था, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, और आप जाके एक्सपेक्ट करो कि एग्जाम में यही आ गया। देखिए, क्वेश्चन जो है ना, ये आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड यू विल कम टू नो अबाउट दिस कि ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। ये आपने पढ़ा है मतलब देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स तो आप mv² ऑलरेडी लर्न कर चुके हो, या फिर mr⍵² लर्न कर चुके हो, या फिर mv⍵ भी लर्न कर चुके हो। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, पहला और दूसरा ऑप्शन, दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिख रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स। तो इसमें कुछ भी दिक्कत दिख रही है क्या आपको कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं जम रहा है या मुझसे नहीं हो पाएगा? गॉट इट? तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो जिसको आपको समझना ज़रूरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पॉइंट इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज गिवन एज। तो दो लॉज हमारे पास है, और इसमें से IO = IC + MH² ऑलरेडी आपने इसका डेरिवेशन देख चुके हैं। तो बस बेसिकली इसी फैक्टर्स पर ये क्वेश्चन है। आपका अगर बेसिक स्टडी अच्छा है बच्चों, तो आपको ये सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये एक बेसिक आउटलाइन, एक बेसिक डायग्राम, सॉरी एक बेसिक लेवल की आउटलाइन आपको दे रहा है। क्या दे रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने तो आंसर इसके इरेज करा दिए, चलो यहाँ पर भी मैं इरेज करा देता हूँ आंसर, है ना। सारे के सारे आंसर्स मैंने यहाँ इरेज करा दिए। अभी अभी आंसर निकाल तो दिए, लेकिन बच्चों देखो क्या है ना, इस PDF में मैंने क्या किया है, आगे चलकर यहाँ पर आंसर्स भी दिए। आपको क्या करना है, ये जो PDF होगी, मैं इसकी अटैचमेंट आपको दे देता हूँ। आपको ये प्रिंट करना है, लेकिन मैं बहुत ही क्लियरली बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन जो हो गया ना, इसको अटेंड करना है। कब करना है? तो मान लीजिए मेरा पूरा रिवीजन हो चुका है, तो रिवीजन होने के बाद में चलो मैं ये अभी जो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, दैट चैप्टर इज़ लाइक रोटेशनल डायनेमिक्स। तो रोटेशनल डायनेमिक्स का मेरा प्रिपरेशन हो गया। मैं ये जो शीट होगी, ये क्वेश्चन होगी, ये फटाफट फटाफट करके देख लूँगा। गॉट इट? और बाद में इसकी आंसर्स है विथ हिंट है, यहाँ पर पूरा के पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। फिर यहाँ पर मैं इसको देखूँगा, क्रॉस चेक करूँगा कि हाँ भाई करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? फिर यहाँ सेकंड चैप्टर है। अच्छा, सेकंड चैप्टर कहाँ पर? देखिए, ये फ्लूइड, यहाँ पे समझ में आ रहा है। दूसरा कौन सा है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, इससे रिलेटेड है। तो जैसे जैसे मेरा पढ़ाई होता है, मैं आगे आगे जाऊँगा। एक बार रिवीजन हो जाए मेरा, फिर मैं इसको एक साथ ही प्रिंट करा लीजिए। फिर आपको यहाँ पर जो होगा ना, फिल इन द ब्लैंक ये भरना है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे होता है बच्चों? देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो होगा, ये आंसर आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है? तो पेपर लिखने का तरीका तो आपको बेहतर ढंग से पता ही होगा, है ना, उसी को आप प्रॉपरली फॉलो करो। यहाँ पर भी देखो, आंसर्स विथ हिंट दिए गए। तो ये पूरी की पूरी PDF मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ। गॉट इट? तो यहाँ पर आ गया थर्मो, हाँ सॉरी, ये आ गया KTG का पूरा यहाँ पर क्वेश्चंस दिए। देखो, आपको लग रहा है यार 22, 25, तो हाँ, ये लाइन बाय लाइन क्वेश्चन इतने निकले हैं। इससे कई ज़्यादा क्वेश्चन निकल सकते हैं अगर आपका प्रिपरेशन हुआ है। आपके जो नोट्स है बच्चों, देखिए दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि CET लेवल पर क्वेश्चन आ रहा है या फिर JEE और नीट लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर बहुत ही बेसिक तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो तो आपको एक आइडिया आ जाएगी। जैसे यहाँ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पर पूछा गया है, तो एक ही फॉर्मूला होता है, λ/mt = कांस्टेंट, है ना, एक ही होता है। तो कांस्टेंट मतलब क्या होता है? b होता है। इसकी भी वैल्यू यहाँ पर दी है। मतलब दिक्कत क्या है? तो λm पूछा गया है, टेम्परेचर 6000 केल्विन दिया है, b की वैल्यू भी दिया है। भाई और क्या देना चाहिए? और क्या देना चाहिए? ये वैल्यू बताई है, ये भी वैल्यू टेम्परेचर भी बता दिया है, b भी बता दिया, और लैम्बडा ही पूछा गया। तो यार इतना तो बन सकता है, इतना कर सकते हो आप लोग, है ना। तो चलो, ऑल द बेस्ट। आप लोगों को ये करना है, ये सारी चीज़ें। तो ऑलमोस्ट 43 पेजेस है, लेकिन 43 पेजेस में यहाँ पर हिंट्स भी है ना। तो हिंट वाला जो सेक्शन है वो लास्ट में आपको देखना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।